अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर्स में डॉट और स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b denoted by a dot b and is defined as a dot b is equal to magnitude of vector a magnitude of vector b into cos theta, where theta is the angle between the vectors a and b. For example, if magnitude of a is 2 and magnitude of b is 4 and theta is 60 degree, then a dot b will be equal to 3 into 4 into cos 60 degree. यहाँ पे आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है and cos 60 is equal to 1/2. So after cancellation, a dot b will be equal to 6. तो इस तरह a dot b क्या है, आपको एक स्केलर क्वांटिटी दे रही है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। अब इसमें ये कहते हैं कि दिस विल बी नेगेटिव इफ़ थीटा लाइज बिटवीन π/2 टू पाई। π/2 टू पाई में कौन सा क्वाड्रेंट आता है? ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस थीटा नेगेटिव होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्या है, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल बट इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन दिस फिगर, देन थीटा इज़ 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं? उसमें डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। अगर डायरेक्शन सेम है तो उसमें थीटा जो है वो 0 है। इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 0 1 के इक्वल होता है। तो ए डॉट बी जो है वो इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। किस केस में? जब वेक्टर्स पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में हैं। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन है तो इस केस में ए डॉट बी क्या हो जाएगा? आपने सिर्फ थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे थीटा जो है वो हमारे पास 180 बनेगा। कॉस 180 इक्वल होता है -1 के। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इन द स्पेशल केस व्हेन ए इज इक्वल टू बी, अगर वेक्टर ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ए डॉट बी में अब ए की जगह पर बी या बी की जगह पे ए को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए डॉट ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ बी आ रहा था वहाँ पे ए रिप्लेस किया है, तो ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0। क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो थीटा उसमें 0 हो गया। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर। तो ए डॉट बी इक्वल हो ए डॉट ए इक्वल हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए डॉट ए। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या हैं? इफ़ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देन थीटा इज़ 90 डिग्री। जो परपेंडिकुलर होते हैं, जो वेक्टर्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं, वो क्या हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। कॉस 90 किसके इक्वल है? वो 0 के इक्वल है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 0 है तो ये कंप्लीट 0 हो गया। तो ऑर्थोगोनल के लिए या परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल टू 0। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या है? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई। अब इसमें देखें आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसमें थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? क्योंकि पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इसमें थीटा जो है वो 0 है। और कॉस 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे
मैग्नीट्यूड ऑफ के किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या होती हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू 1 होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ इक्वल टू 1 हो गई। अब आई डॉट जे किसके इक्वल है, जे डॉट के डॉट आई, इन सब में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का है। तो कॉस 90 किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो गई। तो आई डॉट जे भी 0, जे डॉट आई भी 0 एंड के जे डॉट के भी 0 और के डॉट आई भी 0 होगा। तो ये भी आपके पास फार्मूले बन गए जो आगे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। डॉट प्रोडक्ट को कंपोनेंट्स की फॉर्म में मेंशन करना है। आपको दो वेक्टर गिवन है ए एंड बी। ए के कंपोनेंट है x1i प्लस y1j प्लस z1k। बी के कंपोनेंट x2i प्लस y2j प्लस z2k। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के कंपोनेंट्स। डॉट प्रोडक्ट में स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें तो क्या होगा, x1i को पहले ऑपरेट करेंगे इस कंप्लीट पे, तो x1 x2i डॉट आई प्लस x1 y2i डॉट जे प्लस x1 z2i डॉट के। फिर y1j को इस कंप्लीट पे ऑपरेट किया, फिर z1k को इस कंप्लीट पे ऑपरेट किया। तो आपके पास ये टर्म्स आती हैं। इसमें जो आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के की टर्म्स हैं ये तो 1 हो जाएंगे। आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के जो है वो भी 1 हो गया। बाकी आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो जब ये सारी ज़ीरो हो गई तो आपके पास कौन सी टर्म्स रिमेनिंग है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो गया, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो ये आपके पास ए डॉट बी का फार्मूला हो गया इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इस कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको प्रूव करने के लिए जनरल फॉर्म में वेक्टर्स कंसीडर कर लें ए एंड बी, उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। ए डॉट बी जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, जो ऊपर आपने फाइंड आउट कर लिया है वो इक्वल होगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अब ये क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स या नंबर्स हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो ये अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। इनके प्लेसेस को जब इंटरचेंज किया तो ये होगा x2 x1, y2 y1, z2 z1। तो इसका मतलब है कि x1 x2 ये सब कुछ a डॉट बी के इक्वल था, और x2 x1 प्लस y2 y1 प्लस z2 z1 जो है वो b डॉट ए के इक्वल हो गया, और इस तरह ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट है आई, ए और बी आपके यही वेक्टर्स रहेंगे। अगर हम एक तीसरा वेक्टर सी कंसीडर कर लें तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने करना क्या है, बी और सी वेक्टर्स को प्लस करें, उसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दें। तो सेम प्रोसीजर जो आपने इसमें किया था कि आई डॉट सेम वाली जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो वैल्यू देंगे, जो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई यूनिट वेक्टर्स हैं वो आपको ज़ीरो देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया x1 इंटू x2 प्लस x3 प्लस y1 इंटू y2 प्लस y3 प्लस z1 इंटू z2 प्लस z3। अब ये कंप्लीट किस फॉर्म में है, इसको आप x1 x2 प्लस x1 x3 लिख सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो y1 y2 प्लस y1 y3, फिर प्लस z1 z2 प्लस z1 z3। अब इसमें x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 को अरेंज कर लिया, फिर x1 x3 प्लस y1 y3 प्लस z1 z3 को अरेंज कर लिया। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास फार्मूला बनता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये फार्मूला बनता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, क्योंकि x1 y1 z1 कंपोनेंट हैं ए के, x2 y2 z2 कंपोनेंट है बी के, और x3 y3 z3
कंपोनेंट्स हैं सी के। तो इस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स। लेट आर इज अ वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के be a non-zero vector. Let alpha beta gamma be the angles which the vector r makes with the positive directions of the coordinate axis, where each of these angles lies between 0 and pi. अल्फ़ा भी लाई करेगा बिटवीन 0 एंड पाई, बीटा भी लाई करेगा बिटवीन 0 एंड पाई। तो ये अल्फ़ा बीटा और गैमा ये कौन से एंगल हो गए? दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर आर। डायरेक्शन को साइन क्या होता है? डायरेक्शन को साइन है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा। इसका फार्मूला क्या है? कॉस अल्फ़ा किस तरह फाइंड आउट होगा, कॉस बीटा और कॉस गैमा किस तरह फाइंड आउट होगा? आपने सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इस वेक्टर का, जो गिवन वेक्टर है। कौन से वेक्टर? जिसके डायरेक्शन को साइन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें और फिर इसके मैग्नीट्यूड को हर एक कंपोनेंट के ऊपर डिवाइड कर दें। फर्स्ट कंपोनेंट पे जब डिवाइड किया तो वो कॉस अल्फ़ा होगा, सेकंड पे डिवाइड किया कॉस बीटा, थर्ड कंपोनेंट जेड पे डिवाइड किया उसके मैग्नीट्यूड को तो कॉस गैमा। फार्मूला क्या बन गया? फर्स्ट कंपोनेंट अवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर अंडर रूट जो मैग्नीट्यूड है, फिर कॉस बीटा के लिए वाई अवर सेकंड कंपोनेंट अवर मैग्नीट्यूड, कॉस गैमा के लिए थर्ड कंपोनेंट अवर मैग्नीट्यूड। तो ये सब क्या हैं? ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा डायरेक्शन को साइंस हैं और इनको एल एम एन के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कॉस अल्फ़ा को एल के साथ, कॉस बीटा को एम के साथ और कॉस गैमा को एन के साथ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Let alpha, beta and gamma are the direction angles of vector r, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1। बहुत ही ईजी है। इसमें आपने करना क्या है? cos अल्फ़ा cos बीटा cos gamma यहाँ आपने फाइंड आउट कर लिया है कि वो किस तरह से होता है। इनका स्केयर ले लें, cos स्केयर अल्फ़ा cos स्केयर बीटा cos स्केयर गैमा, अलग अलग तीनों का स्केयर लें और इनकी वैल्यूज़ को प्लस कर दें। तो प्लस करने से क्या होगा? आफ्टर टेकिंग एलसीएम, एलसीएम में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आ जाएगा और न्यूमरेटर क्या होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपल ऐड हो गया, ऐड होकर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास इक्वल आता है 1 के। और ये आप हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ था कि कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इक्वल टू 1। एग्जाम्पल है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू। आपने डायरेक्शन को साइंस को फाइंड आउट करना है और वेक्टर आपको गिवन है फ्रॉम पी टू क्यू। सो फ्रॉम पी टू क्यू आपके पास पॉइंट्स क्या आते हैं? पी क्यू इज़ इक्वल टू पी ओ प्लस ओ क्यू। पी ओ को आप माइनस ओ पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ओ पी प्लस ओ क्यू विच कैन बी रिटन एज ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू क्या है? इसका वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर क्या होगा? माइनस आई प्लस 6j प्लस 2k। फिर पी का पोजीशन वेक्टर ओ पी क्या होगा? 4i प्लस 8j माइनस 3k। आपने फाइंड आउट करना है पी क्यू को, तो यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू पुट करें, पहले ओ क्यू देन माइनस कर दे उसमें से ओ पी को। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपके पास आएगा माइनस 5i माइनस 2j प्लस 5k। आपने फाइंड आउट क्या करना है? डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने हैं इसके लिए। तो डायरेक्शन को साइन का मेथड क्या है? पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद आपने हर एक कंपोनेंट पर इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है। तो पी क्यू किसके इक्वल आ रहा है? माइनस 5i माइनस 2j प्लस 5k। इसके हर एक कंपोनेंट पर डिवाइड कर दें इसके मैग्नीट्यूड को। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3√6। कॉस बीटा होगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3√6। कॉस गैमा होगा 5 डिवाइडेड बाई 3√6।
तो ये आपके रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन थे। अब नेक्स्ट है कि डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियोज। द पोजीशन वेक्टर OP of the point P in term of unit vectors I, J and K is given as पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास xi plus yj plus zk if cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines of R and P is a positive constant, then the numbers P cos alpha, P cos beta and P cos gamma are called direction numbers और डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशियोज आपके पास क्या हो जाएंगी, सिंस x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r cos अल्फा, y इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r cos बीटा, z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r cos gamma, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ r इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, सो x, y एंड z आर डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द वेक्टर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे p के लिए, x की जगह पे ये वैल्यू, y की जगह पे इसकी ये वैल्यू एंड z की जगह पर इसकी ये वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो गए, इसके p के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इन सिंपल वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज कौन से नंबर हो गए जो हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है, वो क्या हैं, डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन रेशियोज। किस तरह, एग्जांपल देखें, फाइंड द डायरेक्शन नंबर्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पॉइंट दिस। तो डायरेक्शन नंबर्स क्या हैं, 2, -3 एंड 6, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, 2i -3j प्लस 6k। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये डायरेक्शन नंबर्स हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना और इनके कंपोनेंट पे उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट 2 पर डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड को तो वो होगा कॉस अल्फ़ा जो L के इक्वल है, -3 पे डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड को तो वो होगा कॉस बीटा विच इज़ इक्वल टू m, और अगर हम +6 पे डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड को तो वो होगा थर्ड डायरेक्शन को साइन कॉस गैमा विच इज़ इक्वल टू n। एग्जाम्पल नंबर 18 है, a vector v has inclination 60 degree to OX, x एक्सिस पे हमारे पास आ गया ये cos अल्फ़ा, फिर 45 डिग्री टू OY पर हमारे पास ये आ गया सेकेंड डायरेक्शन को साइन cos बीटा, cos गैमा हमें इसमें गिवन नहीं है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स इंक्लाइनेशन टू OZ, आपने थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना है विच इज़ cos अल्फ़ा। मैग्नीट्यूड ऑफ v आपको गिवन है इक्वल टू 12, एक्सप्रेस वेक्टर v एस xi प्लस yj प्लस zk। सोल्यूशन क्या है, आपका जो गिवन डेटा है पहले वो लिखें, गिवन है आपको cos अल्फ़ा जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है 60, सो cos 60 इस 1/2 पे सेकेंड बीटा जो आपको गिवन है वो है 45 डिग्री, तो cos बीटा जो m से रिप्रेजेंट होता है तो cos बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लें 45 डिग्री विच इज़ 1/2। आपने थर्ड एंगल गैमा को फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा गिवन है, बीटा गिवन है, गैमा को फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा cos गैमा जो रिप्रेजेंट होता है n के साथ, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आपने अभी किया था कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा मीन्स कि L स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा मीन्स m स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गैमा मीन्स n स्क्वायर इक्वल टू 1। एल एम एन की जगह पर आप cos अल्फ़ा cos बीटा cos गैमा भी यूज़ कर सकते हैं। आपने फाइंड आउट करना है n स्क्वायर को, तो क्या करेंगे, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ला के माइनस कर दें, फिर इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो L स्क्वायर आपके पास आएगा 1/4 के इक्वल, m स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1/2 के। सो आफ्टर टेकिंग LCM जब इसको फाइंड आपने सिंप्लीफाई किया तो n स्क्वायर इक्वल आता है 1/4, हमें n चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, सो n
किसके इक्वल होता है, कॉस गैमा के। सो कॉस गैमा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो एंगल बनता है या तो वो 60 डिग्री है, अगर +1/2 लें तो वो 60 डिग्री है, अगर -1/2 लें तो वो 120 डिग्री है। कि गैमा किसके इक्वल है, अगर हम कॉस इन्वर्स 1/2 लें तो 60, और अगर हम कॉस इन्वर्स -1/2 लें तो वो 120 डिग्री है। फिर नेक्स्ट आपसे कहा गया है, हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर v को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हो गए, li mj प्लस nk। l जो है 1/2i, m की जगह 1/2j, n की जगह पे 1/2k। यूनिट वेक्टर किसकी इक्वल होता है, वेक्टर v डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर v किसके इक्वल हो गया, यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ इक्वल टू 12, वो पुट किया। यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया, उसकी वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आता है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट विच इज़ 6i प्लस 6√2j प्लस 6k।